नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं वीकली फाइनेंशियल करंट अफेयर्स के नए एपिसोड में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल की। एप्पल के जो टॉप 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका प्लान अगले 5 सालों में इंडिया में $900 मिलियन इन्वेस्ट करने का है। वह दोस्तों जो गवर्नमेंट का न्यू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्लान है उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जो ये गवर्नमेंट का प्लान है इसके तहत जो भी कंपनी 2019-20 की जो सेल है उसके ऊपर की जो भी इंक्रीमेंटल सेल होगी, मान लिया 100 करोड़ है, अगर 110 करोड़ होती है तो 10 करोड़ की जो इंक्रीमेंटल सेल है उस पर कंपनीज़ को कैश इंसेंटिव देगी सरकार। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए कंपनीज़ जो हैं आ रही हैं और बाहर इसका महत्व जो है वो यही है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। और जो ये 3 सप्लायर्स हैं इनका नाम है फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन एंड पेगाट्रॉन। इन तीनों ने ही इन्वेस्टमेंट का प्लान बना दिया है। और इसके बाद दूसरी जो खबर है वो दोस्तों ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो लक्ष्मी विलास बैंक है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है, उसको क्लिक्स कैपिटल अपने में एमलगमेट करने का प्लान है, लेकिन उसने रेगुलेटरी डिस्पेंसेशन मांगा है कि आगे अगर क्लिक्स कैपिटल का कोई लायबिलिटी जो आती है, फ्यूचर क्लेम्स आते हैं, उसके अगेंस्ट उसके डायरेक्टर्स इंडेमनीफाई हो, मतलब उन पर कोई ज़्यादा कार्रवाई ना हो। तो इसके लेकर थोड़ी सी अड़चन आ सकती है और ऐसा लगता है कि आगे 700 से 900 करोड़ रुपए तक की लायबिलिटी जो है बैंक को हिट कर सकती है दोस्तों। इसीलिए आरबीआई ने पीएनबी को बोला है, तैयार कर रहा है कि अगर बाय चांस कुछ गड़बड़ होती है तो पीएनबी को इसके एमलगमेशन के लिए आरबीआई मनाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। अगर आप फाइनेंशियल देखेंगे लक्ष्मी विलास बैंक के तो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जो इसकी इंटरेस्ट इनकम है वो कम हो गई है, हिट किया है। अदर इनकम थोड़ी सी बड़ी है लेकिन प्रॉफिट देखिए माइनस में है, मतलब लॉस में चला गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों, नेट प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही इसका माइनस में, मतलब इसके जो ऑपरेशंस है, जो बिजनेस है उससे ही इसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज माइनस में जा रहा है, 1162 करोड़ लॉस में देखिए ये है। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे यानी नेट लॉस जिसको हम बोलेंगे वो -836 करोड़ है दोस्तों। ग्रॉस एनपीएस का 25% हो गया है। बहुत ही बुरी स्थिति दोस्तों है इस समय है। डिपॉजिट और एडवांस दोनों इसके घट चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए इसको एमलगमेशन करना इसका बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तीसरी खबर है पीडी वघेला जी को ट्राई का नया चेयरमैन बना दिया गया है। जो कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी थी उसने इनको चुना है दोस्तों। पीडी वघेला आरएस शर्मा जी को रिप्लेस करेंगे जिनका 5 साल का कार्यकाल 30 सितंबर को कंप्लीट हो गया है। और इनका जो अपॉइंटमेंट है वो 3 साल के लिए है या फिर अगर 65 की आयु जो भी पहले होगी। वघेला जी इस समय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स पे सेक्रेटरी हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर आता है। तो अभी वो ट्राई के चेयरमैन रहेंगे। इसके बाद बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक अच्छी खबर आ रही है कि एक्सपोर्ट जो कि अभी इंडिया की जो जीडीपी एकदम गिर गई थी उसके बाद कुछ अच्छी खबर आई कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ा है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है और साथ ही साथ अब एक्सपोर्ट में भी अच्छी खबर आई है कि एक्सपोर्ट भी सितंबर में पिछले 6 महीने के बाद अब बढ़ा है। और ये लास्ट सितंबर की जो फिगर थी 26.2 बिलियन डॉलर उसको पार कर गया है। 5% की ग्रोथ हो गई है। 27.40 बिलियन डॉलर का इस समय एक्सपोर्ट हुआ है सितंबर में। इसमें जो डिमांड है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक और इंजीनियरिंग गुड्स की बढ़ी है, तो उससे जो है यह हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, जो कि अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए। वहीं अगर बात करें एक और अच्छी खबर, वो इंडियन ओरिजिन जो ब्रदर्स हैं, इंडिया में तो नहीं लेकिन इंडिया के बाहर जो हैं, उन्होंने यूके की जो वॉलमार्ट जो इतनी बड़ी रिटेल कंपनी है उसकी जो यूके चेन है आस्टा, उसका जो है एक्विजिशन कर लिया है। जो किया है ये इंडियन ओरिजिन ब्रदर्स हैं, मोहसिन और जुबैर इस्सा, दोनों भाइयों की कंपनी है ईजी ग्रुप। उसने टीडीआर कैपिटल के साथ मिलकर इसका अधिग्रहण किया है और 8.8 बिलियन यूएस डॉलर की इसमें टोटल डील हुई है। इसके बाद जो है वॉलमार्ट के पास माइनर शेयर बचेगा, जो कि वॉलमार्ट के पास पूरा बड़ा शेयर था। 7 बिलियन यूएस डॉलर में इन्होंने ख़रीदा था 1999 में, लेकिन अब ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर इसमें रहेंगे।
वहीं दोस्तों अगर अदर फाइनेंशियल न्यूज़ की बात की जाए तो उसमें प्रमुख हैं कि 1 अक्टूबर से न्यू डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी लागू होने वाली है देश में। यह सुपरसीड करेगी डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रोसीजर्स ऑफ 2016 जो थी उसको रिप्लेस करेगी 1 अक्टूबर से। वहीं दूसरी तरफ गूगल ने जो प्ले स्टोर पे उसकी ऐप होती है इन ऐप परचेजेस पे 30% का जो टैक्स है वो सभी कंपनियों से वसूलेगा मैंडेटरी दोस्तों। और इसके अलावा सेंटर ने जो अपना बोरोइंग का प्लान है वह बनाए वो उसको में कोई चेंज नहीं किया है। 4.34 ट्रिलियन वो अगले हाफ ईयर में करेगा। टोटल इस साल में 12 ट्रिलियन रुपीस का बोरोइंग करना है का टारगेट है, तो उसमें कोई अल्टरेशन नहीं किया है। इसमें ज़्यादातर भाग अभी हाफ ईयर में ऑलरेडी बोरोड हो चुका है दोस्तों। 7.60 से भी ट्रिलियन से भी ज़्यादा गवर्नमेंट ने अभी बोरोइंग कर ली है पहले हाफ ईयर में, इसलिए इसने अगले हाफ ईयर के लिए उसको अल्टर नहीं किया, उसमें कोई बढ़ोतरी की टारगेट नहीं की है। वहीं दोस्तों इंडिया का जो करंट अकाउंट बैलेंस है वह सरप्लस में गया है हमारा फर्स्ट क्वार्टर में लगभग $20 बिलियन, 19.8 बिलियन जिसको बोले अगर स्पेसिफिकली, तो वो प्लस में गया है। पहली बार इंडिया का जो है करंट अकाउंट सरप्लस में आया है, लेकिन ये बहुत ही मतलब इसको बोलेंगे परमानेंट फेनोमेनन नहीं है, ये जल्दी ही दोबारा से करंट अकाउंट डेफिसिट होगा क्योंकि इंडिया ने इंपोर्ट कम किया था इस क्वार्टर में, इसलिए ये जो है अपना जो करंट अकाउंट सरप्लस है वो बढ़ गया क्योंकि इंडिया के जो ट्रेड सर्विसेज होते हैं उनमें एक्सपोर्ट जारी रहा था, इस कारण जो है हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया था। लेकिन ये जल्दी ही दोबारा से डेफिसिट में आ जाएगा, इसमें ज़्यादा हमें खुश होने की बात नहीं है। वहीं दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी एक एनवायरनमेंट न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। एक अच्छी खबर यह है कि दिल्ली मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बनेगा उसमें डिसीजन लिया गया है कि इंडिया का पहला 5 एनिमल ब्रिजेस बनेंगे उस एक्सप्रेसवे में, जिससे कि वहाँ की वाइल्ड लाइफ को कोई ज़्यादा परेशानी का सबब न बन पाए ये एक्सप्रेसवे। यह जो है नीदरलैंड्स में एनिमल ब्रिजेस है उसकी लाइन उसी की तहत जैसे वो बना है उसी के तहत ये भी बनेगा। और इससे क्या होगा, जो एनिमल्स हैं वाइल्ड एनिमल्स उनको सेफ पैसेज मिलेगा इधर से उधर जाने में। जो हमारा रणथंबोर वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो रणथंबोर और मुकुंद्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को जोड़ता है, तो एनिमल्स को हमारे कोई भी परेशानी नहीं होगी यह बनने के बाद। यह बिल्कुल नेचुरल लुकिंग स्ट्रक्चर होंगे और एनिमल्स को सेफ पैसेज प्रोवाइड करेंगे। यह टोटल 5 स्ट्रेचेस होंगे, अंडरग्राउंड होंगे, 2.5 किलोमीटर के होंगे और इसका काम अगले 2 महीनों में शुरू हो जाएगा अप्रूवल होने के बाद, और यह 2 साल में कंप्लीट करने की योजना भी सरकार की है। तो ये काफ़ी अच्छा है, वाइल्ड लाइफ को इससे नुकसान ज़्यादा नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ आज के फाइनेंशियल न्यूज़ और एक एनवायरनमेंट न्यूज़, जैसा कि मैं आपको हर बार देता हूँ। आगे भी ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।